सो हाय एवरीवन, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस एक्सेट्रा। सो एज ऑलवेज जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप लोग भी करते जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या। व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट? देखो नाम से क्लियर हो रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कोई कंडीशन को देना। जैसे अगर हमारी एज इतनी है तो हम वोट कर सकते हैं, इतनी है तो नहीं कर सकते। 18 से ऊपर वाले वोट कर सकते हैं और 18 वाले उससे नीचे वाले नहीं कर सकते। तो ऐसे हम कुछ कुछ कंडीशंस इसमें बना सकते हैं। हम कंडीशंस देंगे, कंडीशंस के ऊपर हम वर्क करेंगे। ऐसे है तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन, कि आप एक स्पेसिफिक कंडीशन पे डिसीजन ले सकें। ठीक है, अभी तक हम चीज़ों को सिंपल प्रिंट एफ करा रहे थे, बट हमने उससे अब एक स्टेप आगे बढ़ना है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का दूसरा नाम होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। द अनदर नेम ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट डिसीजन के ऊपर काम कर रही हैं। कंडीशंस दे देंगे, डिसीजन ले लेंगे। ये कंडीशन है तो ये डिसीजन लो, ये कंडीशन है तो ये डिसीजन लो। ठीक है। दे अलो प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे डिफरेंट ब्लॉक कैसे, एक ब्लॉक हो गया इफ़ का, एक एल्स का। ट्रू है तो इफ़ वाला वर्क करें, फॉल्स है तो वो एल्स पे चला जाए, इस टाइप से। डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन एवेल्यूएट्स एज ट्रू और फॉल्स। ओके, गॉट इट। अभी ये ट्रू और फॉल्स वाला अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक जो कॉलेज है उसमें 75% अटेंडेंस जो होती है वो मैंडेटरी होती है कि करनी है, तभी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो इफ़ में हम डाल देंगे अगर 75% अटेंडेंस है या उससे ज़्यादा है तो ही और शी कैन गिव एग्ज़ाम, एल्स ही और शी not able to give exam. Okay. टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कितने टाइप की होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, कौन कौन से होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट? ठीक है, अभी ना डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो हम हर टाइप के बारे में समझेंगे, उनको कोड करके देखेंगे और सीख लेंगे आराम से। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ वैसे नोट्स बना रहे हो ना? बना रहे हो तो एक बार कमेंट्स में यस लिख दो, बस दिस इज़ इनफ। मैं समझ जाऊँगी कि आप लोग बना रहे हैं। अभी सबसे पहले हमारे पास आती है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट हम पहले भी थोड़ा सा समझ चुके हैं। उस कोड को एग्जीक्यूट करेगी जो ट्रू होगा, उस कोड ऑफ ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट कर देती है। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल अभी हमने लिए थे, एक 75% अटेंडेंस वाला और एक एज वाला। आप लोगों को भी कुछ कुछ तो याद होगा, ये अभी हमने किया है, समझा है, अब हम करके भी देखेंगे वैसे। ठीक है, सो एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी तक हमने बस इफ़ स्टेटमेंट के बारे में समझा है, अब हम इसका सिंटैक्स भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, इफ़ डालेंगे, पैरेंथेसिस डालेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन डाल देंगे। जैसे इफ़ पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन है उसको किस तरीके से डाल सकते हैं, देखो, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 होगी तो प्रिंट एफ करा देंगे। उसके अंदर जो कोड टू एग्जीक्यूट है वहाँ पे हमारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट आएगी। प्रिंट एफ ही और शी कैन गिव वोट, या फिर एबल टू गिव वोट, ही कैन वोट, शी कैन वोट, दे हैव राइट टू वोट, ऐसा कुछ भी हम प्रिंट करा सकते हैं। अभी होप सो आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा हो। बाकी अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिए। इस प्रोग्राम में देखो, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लेना है इंट एज, प्रिंट एफ करा लेना एज को, एंटर एज। उसको रीड कराने के लिए हम स्कैन एफ का यूज़ करेंगे ताकि हम एज की वैल्यू दे सकें। फिर इफ़ अगर एज बड़ी है 18 से या फिर इक्वल है, ही और शी कैन वोट,
और यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर, देखो ऑपरेटर लगे हैं इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट में। मैंने आपको कहा था ऑपरेटर भी कंसेप्ट मैं आपका क्लियर करते जाऊँगी। तो यहाँ पे हमने एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 लगाया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लगा है, ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर लगा है, ठीक है। उसका अब देखो हमको एंटर एज कहा, मैंने लिख दिया 18, तो ही और शी कैन वोट। अगर यही मैं दोबारा रन करूँ और कोई छोटी एज दे दूँ, जैसे यहाँ पे मैंने दे देती हूँ मैं 12, तो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एल्स स्टेटमेंट हमने बनाया नहीं एल्स ब्लॉक, तो कुछ प्रिंट होगा नहीं क्योंकि कुछ प्रिंट के लिए हमने दिया नहीं। उसमें ही और शी कैन वॉट और एल्स में कुछ भी नहीं आया, एल्स स्टेटमेंट ही नहीं थी, कुछ आया ही नहीं। और इसकी कोड राइट करती हुई वीडियो थोड़ी सी डिलीट हो गई है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बस यही एक वीडियो थी जो थोड़ी सी डिलीट हो गई है शायद से, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स में क्या होगा, अब हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक भी होएगा, यानी कि अभी तक हमने इफ़ पढ़ा और उसकी कंडीशन ट्रू होती तो वर्क करता, अगर फॉल्स होती तो कुछ आ ही नहीं रहा। अगर हम खाली इफ स्टेटमेंट यूज़ करें तो अगर फॉल्स होने पे भी कुछ हो हमारे पास कि कुछ लिखा आ जाए जिससे एक यूज़र को पता चले कि वो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हुई है। अभी यहाँ पे यूज़र को तो नहीं पता चल रही थी। सपोज करो आप एक अननोन यूज़र हो, आपको तो पता नहीं चल रहा वोट दे सकते हो नहीं दे सकते, आपके पास तो कुछ आया ही नहीं ना। सो वी कैन से execute one block of if condition if condition is true, and if condition is not true it will execute else block। अभी एक बात याद रखना, जो else block होता है उसमें कभी भी हम कंडीशन नहीं देते हैं। else block में कंडीशन आएगी, सिर्फ if block में कंडीशन आएगी। else में अगर आप कंडीशन देना चाहते हैं तो उसका एक अल्टरनेटिव बना रखा है जो हम इससे आगे पढ़ेंगे, बट एल्स ब्लॉक में कभी भी कंडीशन नहीं आएगी वरना आपका कोड गलत हो जाएगा अगर आप एल्स ब्लॉक में कंडीशन डाल रहे हैं। तो इसको भी एक नोट बना के लिख लीजिए कि एल्स ब्लॉक में कंडीशन आएगी नहीं। अभी इसका सिंटैक्स भी मेरे लिखवाने से पहले एक बार आप खुद सोचिए क्या हो सकता है। इफ़, फिर कंडीशन, फिर प्रिंट एफ, बता ही दिया था अभी मैंने इतना स्टेप्स, तो यहाँ तक तो सेम रहेगा। एल्स, एल्स में क्या आएगी, कंडीशन नहीं आएगी, अभी बताया था। बचा क्या, स्टेटमेंट यानी कि कोड ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ कोड, कोड टू एग्जीक्यूट, प्रिंट एफ स्टेटमेंट ना, प्रिंट एफ स्कैन एफ डाल सकते हैं हम। बस तो इतना ही एल्स ब्लॉक कंसिस्ट करेगा, कंटेन करेगा अपने अंदर। और अगर आप लोगों को वीडियो ज़्यादा स्लो या ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप बता सकते हैं। वैसे एज अ बिगनर तो स्लो ही सही है कि आपको धीरे धीरे हर चीज़ समझ आ जाए। अगर आप पहले भी जानते हैं सी लैंग्वेज को, जस्ट रिवीजन के लिए देख रहे हैं, तो एक और वीडियो शायद मैं ले आऊँ रिवीजन पे रहेगी, जो सिर्फ ये जब मेरी सीरीज सी लैंग्वेज जो मैंने शुरू की प्लेलिस्ट ये कंप्लीट होती एक फुल वीडियो आ जाएगी सी लैंग्वेज की, जिसमें मैं सारा कुछ रिवाइज करा दूँगी एक बार फटाफट। हम वैसे भी ला सकते हैं बस। अब एल्स में हम लिख देंगे कोड टू एग्जीक्यूट। अगर स्टेटमेंट क्या आएगी इफ़ वाली फॉल्स, तो हमारा एल्स वाला जो है ब्लॉक वो वर्क करेगा, ठीक है। तो हमारा एल्स वाले वर्क को ब्लॉक कराने के लिए उसमें हम कोई प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है। कोड इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, अभी एल्स में हम कोड कर देंगे अगर कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। अभी इस कोड में देखो हमने ऑलरेडी अभी अभी जस्ट इफ़ स्टेटमेंट लिखी थी, अब हम एल्स लिख देंगे। एल्स के हमने कंडीशन तो देनी नहीं, तो हम अंदर प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट डालेंगे। प्रिंट ऑफ में हमने पहले लिखा था ही और शी कैन वोट, अब हम क्या लिखेंगे, ही और शी कैन नॉट वोट बिकॉज देयर एज इज़ लेस देन 18। वो दोनों वोट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो एज है वो 18 से लेस है। अब इसमें हम आगे इसको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें एक कोड आप लोग और ट्राई कर सकते हो जो 75% अटेंडेंस वाला था, जो मैंने बताया था अगर 75 वाली % अटेंडेंस है तो एग्ज़ाम में बच्चा बैठ सकता है, नहीं है तो नहीं बैठ सकता। इफ़ एल्स से बनेगा, सिंपल है, ट्राई करना। चलिए अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसमें हम एज डाल देंगे 12। पहले हमने एज 12 डाली थी, कुछ नहीं आया था। अब हमने इसमें एज 12 डाली तो लिखा आया है ही और शी कैन नॉट वोट बिकॉज देयर एज इज़ लेस देन 18, ठीक है। तो अब तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से।
एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, ऑनलाइन निकाल के आज हो जाएगा। अगर आप लोगों का थ्योरेटिकल पेपर है तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आपने क्या करना, कंडीशनल स्टेटमेंट की वही डेफिनेशन लिख देना, टाइप्स में ऐसे ही सारे टाइप्स के नाम, फिर हर एक स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा, उनका सिंटेक्स, उनका फिर कोड, कोई एक एग्जांपल लेके, लेट अस अज्यूम दिस एग्जांपल, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे के उसका कोड दे देना, फिर उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दे देना, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। फिर नंबर काटने की गुंजाइश ना देना कोई। अब हमारे पास आ गया नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट देना। क्या? एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट देना। इफ अगर ये है तो इफ ये भी है, और अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं फिर जाके हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट देंगे। हमारे पास दो कंडीशंस रहेंगी, दोनों ट्रू होंगी तो हम दे देंगे स्टेटमेंट, प्रिंट एफ स्टेटमेंट। सिंटैक्स क्या रहेगा, इफ़ कंडीशन, उसके अंदर एक और इफ़ कंडीशन, देन प्रिंट एफ स्टेटमेंट। अब जैसे हमारे पास पहले सिंपल एक इफ़ स्टेटमेंट थी, ये वैसे ही वर्क करेगा। इसके पास कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं होगी, मतलब अगर ये ट्रू नहीं होगा तो हमारे पास कोई एल्स में ऑप्शन नहीं है, ये नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट रहेगी सिर्फ। सो बताओ, अगर हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं और हम ऐसी कोई वैल्यू देते हैं जिससे हमारा कोड जो है वो ट्रू नहीं हो रहा, हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो फिर हमको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, ब्लैंक स्पेस, क्योंकि कुछ एल्स स्टेटमेंट है ही नहीं। उन्हें पहले देखा था ना, जब हम एज 12 डाल रहे थे और कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं थी तो वो कुछ नहीं दे रहा था, जस्ट कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई थी। ऐसे ही इधर होगा, कोड इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो यहाँ पे एक हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका कोड देखते हैं कि कैसे ये दोनों कंडीशन जो नेस्टेड इफ़ वाली हैं ये वर्क करेंगी। देखो, इंट नम, एक नंबर ले लेंगे, इंट नम, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई है इंट नम। प्रिंट एफ करा लेंगे उस नंबर की वैल्यू को, एंटर नम या नंबर, एंटर नंबर, और उसके बाद हम इज इक्वल्स टू डाल देंगे और लास्ट में सेमीकोलन। आफ्टर दैट स्कैनएफ से हम इसको रीड करा लेंगे, %d क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, एम्परसेंट नम, ओके। आफ्टर दैट हम दे देंगे कंडीशन, डाल देंगे इफ़ में। पहली कंडीशन क्या होएगी, अगर नंबर जो नम है वो बड़ा होता है 0 से तो क्या होएगा, पॉजिटिव नंबर होगा ना। ग्रेटर देन 0 कितने होते हैं, पॉजिटिव होते हैं जो नंबर होते हैं। सो इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड देयर, प्लस इन कंडीशन वी आर यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। मैंने कहा था ऑपरेटर का कंसेप्ट हम आगे आगे आपको साथ साथ बताते रहेंगे जहाँ जहाँ आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, रिलेशनल ऑपरेटर। बता रहा है रिलेशन, अगर रिलेशन नम का बड़ा हो गया 0 से तो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। सो अब हम प्रिंट एफ करा देंगे, इफ़ कंडीशन जो हमारी ट्रू होती है तो उसके लिए प्रिंट एफ क्या होगा, द नम इज़ पॉजिटिव, जो नंबर आपने दिया है वो पॉजिटिव है, द नम इज पॉजिटिव। और लास्ट में सेमीकोलन डालना मत भूलना, वरना एरर देगा उसका भी। ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, सी लैंग्वेज है। अब हमने नेस्टेड इफ़ में क्या करना होता है, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट में एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट देना होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कि अब पहले वाली जो इफ़ स्टेटमेंट थी उसके अंदर हम दूसरे वाला दे रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक और इफ़ स्टेटमेंट डाल लो, उसके अंदर कंडीशन डाल देंगे। अब हम लोग कंडीशन क्या देंगे, नम मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो नंबर पूरे 2 से डिवाइड होंगे वो कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर। कौन से नंबर, इवन नंबर। चलो मैं इसको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ किस तरीके से कह रही हूँ। इधर देखो, नम मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब जब हम 2 को
2 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल मैं 4 को डिवाइड कर रही हूँ, तो 2 2 ज़ा 4, अभी 4 से 4 गया तो बचा 0, हमने क्रॉस लिख दिया, तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0 के, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि नम मॉडुलस 2 हमारा आ रहा है 0, इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा 0। तो क्या कौन से नंबर होंगे अब ये इवन नंबर। अब नम मॉडुलस 2 में जो मॉडुलस है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है हमारा। पहला ऑपरेटर हमने कौन सा यूज़ किया, अर्थमेटिक। 2 इज इक्वल्स टू 0 में जो इक्वल टू है वो रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर है इक्वलिटी को जो डिफाइन कर रहा है, जो दिखा रहा है इक्वलिटी को। उसके बाद हम इसमें प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट डाल देंगे, द नंबर इज़ इवन नंबर, कि जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो क्या है, हमारे इवन नंबर है। यही वो प्रोग्राम है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो वो कोड रन करके ये लाइंस दे देगा हमें, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन ना भूलना, वरना जैसे ये रेड रेड दिख रहा है आपको, ये एरर देगा, नेस्टेड इफ डॉट सी, आपको फाइल रेड दिख रहेगी, वो इसलिए दिख रही होगी सेमीकोलन नहीं है। सेमीकोलन डाल लोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है तो उसको प्लीज़ मैनेज कर लेना। चलिए एंटर करते हैं नंबर को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 0 एंटर किया तो वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और अगर हम एंटर कर देते हैं 1 तो वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अब एंटर कर दें 2 तो क्या है, द नंबर इज़ पॉजिटिव और इवन दोनों हैं, कंडीशन दोनों ट्रू हो रही हैं यहाँ पे। तो हमने आपको सारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू करके दिखा दी हैं। देखिए सबसे पहले हमने डाला था 0, तो हमारी जो a की वैल्यू है वही बता रहा था कि कुछ नहीं है, हमने कोई दिया ही नहीं 0 के लिए, तो कुछ या तो पॉजिटिव के लिए दिया या नेगेटिव के लिए दिया है, तो वहाँ पे कुछ वर्क नहीं करेगा वो। आगे देख लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसका ना कोई प्रोग्राम आप लोग खुद सोचो मेरे बताने से पहले कि क्या बन सकता है। इसी में एडिट करना है, देखो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा एडिट करना है, खुद सोचो क्या हो सकता है। आया माइंड में? आया तो कमेंट करो जल्दी जल्दी। इतना मैं लिखती हूँ, ये इतना आप लोग कमेंट कीजिए कि अगर उसकी एल्स स्टेटमेंट बनानी हो तो आप क्या बनाएंगे। उसको एल्स कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर एल्स आएगा इफ वाले या बाहर आएगा, ये चीज़ सोचने वाली बात है। एल्स तो आप लोग लिख ही लेंगे, पता ही आप लोगों को, उसमें कंडीशन डलनी नहीं है, ये भी पता आप लोगों को। एल्स स्टेटमेंट देखिए ब्रैकेट के अंदर आएगी या बाहर, दोनों जगह ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ में क्या कर रहे थे, हम एक इफ़ की कंडीशन के अंदर दूसरी डाल रहे थे। नेस्टेड इफ एल्स में क्या करेंगे, एक इफ एल्स कंडीशन में दूसरी इफ एल्स कंडीशन डाल देंगे, है ना। सिंपल रहेगा बिल्कुल। इसका सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स क्या रहेगा सोचा है आप लोगों ने खुद भी, मैंने टाइम दिया था। तो इफ़, थोड़ा सा बोल्ड हो गया, 1 मिनट। इफ़, फिर हम डाल देंगे कंडीशन कर्ली ब्रैकेट, देन क्या आएगा बताइए, इफ़ या एल्स क्या आना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग। 1 2 3 होप सो आप लोगों ने बता देगा। अब हम इफ़ की कंडीशन का प्रिंट डाल देंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो भी हमने देनी है, ठीक है। और या फिर हम लिख सकते हैं कोड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है। फिर हम दूसरी इफ़ कंडीशन देंगे। दूसरी इफ़ कंडीशन देने के बाद हमने नेस्ट कर दिया इफ़ को, एक इफ़ को दूसरी में, और उसका भी डाल देंगे हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट, या फिर हम कह सकते हैं इसको कोड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। अब हम लोगों ने दोनों इफ़ दे दिए, दोनों इफ़ के अंदर 2 कंडीशन है, कंडीशन 1 कंडीशन 2। अब जो ये एल्स आ रहा है ये कंडीशन 2 का एल्स आएगा पहले, क्योंकि इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट जो थी हमने नेस्टेड करनी थी इफ़ एल्स। तो पहले इफ़ लिखेंगे कंडीशन, फिर इफ़ एल्स, दोनों ही सेकंड वाले का रहेगा इफ़ एल्स। जो हमारा सेकंड वाला इफ़ था ये उसी का एल्स रहेगा उसके अंदर, ठीक है। एल्स की स्टेटमेंट दे देंगे ऑफ कंडीशन 2, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि जो फर्स्ट वाला इफ़ था उसका कर्ली ब्रैकेट अब बंद होएगा, सेकंड वाले इफ़ का कर्ली ब्रैकेट एल्स से पहले बंद हुआ था, ठीक है। फर्स्ट इफ़ का कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब हमारा फर्स्ट जो इफ़ था उसका एल्स आएगा,
ठीक है, ये कंसेप्ट थोड़ा खुद से सोचने वाला था। होप सो जो आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा हो या खुद सोचा हो, खुद करके देखा हो, तो कुछ समझ आई होगी ये बात, है ना। तो एल्स डाल देंगे हम, उसके कंडीशन 1 का प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट डाल देंगे। अब हम करके देखते हैं। देखिए दोनों इफ तो हमने डाला ही था, अब इसका एल्स आ जाएगा यहाँ पे। इस एल्स में क्या लिखेंगे, द नंबर इज़ नॉट इवन, है ना, या फिर द नंबर इज़ ऑड, ये भी तो लिख सकते हैं। अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा, द नंबर इज़ ऑड, लास्ट में सेमीकोलन। अब हमने दूसरी जो फर्स्ट वाली इफ कंडीशन थी उसका एल्स देना है। उसमें क्या रहेगा, पहले में नंबर पॉजिटिव था, द नंबर इज़ पॉजिटिव। अब क्या आएगा, द नंबर इज़ नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव होगा। द नंबर इज़ नेगेटिव, लास्ट में सेमीकोलन जहाँ ब्रेसेस बंद हैं। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। अब हमारे क्या रिजल्ट्स आएंगे, अब देते हैं हम कोई नंबर, एक सेकेंड, टर्मिनल ना क्लियर कर देना चाहिए थोड़ा सा काम करने का, जैसे तुमको क्लियर समझ आ जाएगा। एंटर नंबर एंटर करते हैं। क्या करें, सबसे पहले 0 पे ट्राई किया था, तो नंबर इज़ नेगेटिव, 0 को नेगेटिव में काउंट कर रहा है ये, क्योंकि हमने ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव वाली कंडीशन लगाई है। तो 0 भी क्या होता है 1 से छोटा, तो इसने उसको नेगेटिव में काउंट कर लिया। आप इसके लिए अलग से कंडीशन लगा सकते हो 0 के लिए, कोई और लगानी है तो अपने। उसको तो हमने 1 ट्राई किया, -1, तो क्या दिया था, नंबर इज़ नेगेटिव। -1 भी क्या होता है, नेगेटिव। हमने फिर क्या ट्राई किया, 3, द नंबर इज़ पॉजिटिव और द नंबर इज़ ऑड, पॉजिटिव है और ऑड है। देखो जो सी कंडीशन ट्रू हो रही है या फिर एक ट्रू एक फॉल्स हो रही है, ये दोनों को उठा रहा है, ऐसे वर्क कर रहा है। एक ट्रू एक फॉल्स है तो उस हिसाब से वर्क कर रहा है। अगर हमने ट्रू ट्राई किया तो नंबर इज़ पॉजिटिव और इवन दोनों रहेगा, ठीक है। इसमें देखना सबके लिए सारे कंडीशन पे ये वर्क कर रहा है जो हमने दिए हैं। इफ़ वाली वर्क कर रही है, ट्रू हो रही है तो वो, नहीं तो एल्स पे जा रहा है, ठीक है। देख लीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारी स्विच केस स्टेटमेंट्स रह गई हैं, ठीक है। स्विच केस, जैसे स्विच बटन वाले स्विच काम करते हैं ना, कुछ वैसे ही ये स्टेटमेंट वर्क करेगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट का, और पेपर में आता भी है, सबसे ज़्यादा आएगा स्विच केस। स्विच केस से कैलकुलेटर बनाना आएगा। आप लोगों को सी में कैलकुलेटर बनाना सिखा दिया जाएगा कि कैसे कैलकुलेटर पे काफ़ी सारे स्विचेस जो होंगे वो वर्क करेंगे, कि कौन सा ऑपरेशन वर्क करेगा। आपने प्लस वाला कमांड दिया तो प्लस वाला ही कैसे वर्क करेगा, बाकी कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर में तो बड़े सारे होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सोचो स्विच की तरह वर्क करेगा ये, ठीक है। तो यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंडीशंस, जब हमको मल्टीपल कंडीशन दी जाएंगी तब हम इसको यूज़ करेंगे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। या आपको कह दिया जाए कि अपने डेज में से पहले संडे फिर मंडे, ये वाला भी वर्क करेगा। 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे। अगर आपने इनपुट दिया 1, मंडे 2 दिया, फिर ट्यूसडे 3, वेंसडे, इस तरीके से। तो डिपेंड्स ऑन अ सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। सिंटेक्स करेगा स्विच, वो वेरिएबल जो एक सिंगल वेरिएबल है जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, वो एक वेरिएबल हम दे देंगे, जैसे इंट चॉइस, ठीक है। मोस्टली सिंटेक्स के टाइम पे बता देना चाहिए, इंट चॉइस बताते हैं मोस्टली जगह पे, अगर आपने कहीं देखा होगा आपको मिला होगा। फिर केस, उसकी वैल्यू 1, फिर कॉलन, फिर कोड, ठीक है। प्रिंट एफ यानी कि स्टेटमेंट कोड में, ठीक है। कोड फॉर वैल्यू, उस 1 वैल्यू के लिए आपने जो कोड रखना है आप वो रख दीजिए। फिर ब्रेक स्टेटमेंट लगाना ना भूलना, फिर सेमीकोलन, ठीक है। ऐसे ही केस 2, केस 3 अप टू सो ऑन केस n, जहाँ तक आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। हर केस के बाद ब्रेक आएगा। एक केस हो गया ब्रेक, दूसरा केस ब्रेक। अब वैल्यू 1 वैल्यू 2 कैसे वर्क करेगा, आपने एंटर कर लिया कोई नंबर, ठीक है। फिर आप गए, उसने 1 दे दिया,
फिर केस 1 क्या होएगा, ऑन हो जाएगा। एक केस 1 जो है, केस 1 वाला स्विच जो हो गया वो ऑन हो गया, ठीक है। और इसमें एक डिफ़ॉल्ट, हम एक डिफ़ॉल्ट भी देंगे। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, अब कोई ना कोई तो ऐसा होएगा जितना हमने यूज़र पे इनपुट की कैपेसिटी, मतलब जितने हमने केसेस बनाए उससे अलग ही कोई वैल्यू दे रहा हो। हमने बनाया 1 2 3 4 वाले केसेस, बंदा दे रहा हो ABCD, तो ये तो नहीं चलेगा। तो हम डिफ़ॉल्ट में प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में दिखा देंगे रॉन्ग चॉइस, कि आपकी चॉइस ही रॉन्ग है, आपने जो नंबर दिया वही रॉन्ग है। सो कोड इफ़ नन ऑफ केस मैच, अगर कोई केस मैच ही नहीं करेगा तो हम डिफ़ॉल्ट करेंगे। अब देखिए कोड इसका, अब हम एक कैरेक्टर को डिक्लेयर कर देते हैं सबसे पहले। कैरेक्टर को या फिर कोई भी इंटीजर जो भी आप लेना चाहते हैं, इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप। अगर इंटीजर टाइप लेंगे तो 1 2 3 4, कैरेक्टर ले रहे हैं तो ABC टाइप पे चलेगा, ठीक है। मैंने ले लिया कैर सिग्नल, कि जो सिग्नल है वो ले लेते हैं, चॉइस ले लो जो आपका मन करे। तो प्रिंट एफ करा लेती हूँ मैं सबसे पहले, एंटर द ट्रैफिक लाइट। देखो ये प्रोग्राम मैंने एक यूनिक से ढूंढा ट्रैफिक लाइट के ऊपर, ठीक है, ट्रैफिक लाइट कलर्स के ऊपर। एंटर द ट्रैफिक लाइट कलर, कौन कौन से होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ये 3 कलर होते हैं ना। रेड R से, वाई येलो से, जी ग्रीन से। हम प्रिंट एफ में हिंट भी दे चुके हैं यूज़र को कि रेड, येलो या ग्रीन में से आप कोई एक ट्रैफिक लाइट चूज़ कर लेना, ठीक है। स्कैन एफ करा लेंगे उस ट्रैफिक लाइट को %C से, उसके बाद एम्परसेंट सिग्नल, ठीक है। अब क्या बारी आई है स्विच देने की, स्विच एक्सप्रेशन। स्विच के अंदर जो हम वेरिएबल लेंगे, जो हम एक्सप्रेशन लेंगे, क्या लेंगे, सिग्नल, ठीक है। अब केस में जो हमने कांस्टेंट एक्सप्रेशन देना है, पहला क्या होएगा R, और इसको किस में देंगे, सिंगल कोट्स में, क्योंकि करैक्टर टाइप है। अगर 1 2 3 4 होता फिर सिंगल कोट देने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसके लिए हम कोड कर लेंगे केस 1 के लिए। उसकी ब्रीफ स्टेटमेंट डालने से पहले हम बाकी केसेस ना लेते हैं। स्मॉल r, अगर कैपिटल R या स्मॉल r, हमको नहीं पता कि कौन सा यूज़र देगा R, कैपिटल भी दे सकता है, स्मॉल भी दे सकता हो। तो प्रिंट एफ, उसके बाद स्टॉप, क्या होता है, स्टॉप हो जाता है किस पे, रेड पे, ठीक है। स्टॉप द लाइट इज रेड, जो लाइट है वो क्या है, रेड है। बैकस्लैश छोटे में डालना, बड़े में ना डालना। मेरे को अंदर का टेक्स्ट तो बड़ा ही अच्छा लगता है, ऐसे मैं छोटा डाल दूँ ना, मेरे को तो मैं बड़ा कर दूँ उसको हटा के बस। उसके बाद कौन सी है लाइट, येलो, तो उसके लिए हम क्या कैरेक्टर यूज़ करेंगे, वाई, केस। नेक्स्ट केस में लेते हैं, स्पेस दे देंगे, और अब हम डाल देंगे इसमें वाई, एक बार कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल वाई, क्योंकि यूज़र तो कुछ भी दे सकता है। प्रिंट एफ, इस पे क्या करते हैं वाई पे, जल्दी बताइए, इतना तो याद होएगा ट्रैफिक रूल्स वाला आप लोगों को। स्लो, क्या करते हैं, स्लो डाउन, या फिर रेडी भी कहते हैं कहीं जगह, रेडी, ठीक है। स्लो डाउन, द लाइट इज येलो, जो लाइट है वो येलो। मैं बच्चों की तरह पढ़ा रही हूँ ये चीज़ें तो। द लाइट इज येलो, आफ्टर दैट सेमी कॉलन डाल लेना, बैकस्लैशन डालने के बाद लास्ट में सेमी कॉलन। उसके बाद ब्रेक, ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डालना ही पड़ेगा। अगर कार में ब्रेक नहीं लगाओगे तो कार भी ठुक जाएगी भाई, तो ब्रेक तो लगा लेना केस वाली स्टेटमेंट्स में भी, ठीक है। उसके बाद जी, ग्रीन के लिए स्मॉल जी इधर, रोड्स, प्रिंट एफ। बताओ क्या करते हैं हम इस पे, ग्रीन लाइट पे क्या करते हैं हम लोग, तो ग्रीन लाइट पे हम लोग क्या करते हैं, गो, ठीक है, लिखना है गो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, गो
एक तो ये बैटरी पावर मेरी लो हो रही है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। देखो कितना मोटिवेशन है, पढ़ाना नहीं रुक रही हूँ मैं। गो द लाइट इज़ ग्रीन, कि जो लाइट है वो ग्रीन है, सेमीकोलन। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट में हम दे देंगे एक स्टेटमेंट, एक डिफ़ॉल्ट में भी देना चाहिए रॉन्ग चॉइस। अगर किसी ने आर वाई जी के अलावा कुछ लिख दिया तो हमको कहना पड़ेगा ना कि रुक जाओ, थम जाओ, रॉन्ग चॉइस है तुम्हारी, तुम लिख ही गलत रहे हो। तो इसका ब्रेक लगाने के बाद अब डिफ़ॉल्ट पे चलते हैं। प्रिंटफ क्या लिख देंगे, रॉन्ग चॉइस या फिर इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट दे देते हैं, एक्सक्लेमेशन। एंटर राइट चॉइस या फिर वैलिड इनपुट, या फिर आर वाई जी में से कुछ लिख दो भाई, बता देंगे उसको दोबारा से, और फिर सेमीकोलन, और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अब क्या बाकी है, सिर्फ रन करके देखना। आप लोगों का भी हो गया होगा, अगर एरर आ रहे हैं तो पढ़ के उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करें। आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, उस पर डाल दो, उससे देख लो कि तुम्हारी क्या गलती हो रही है। कमेंट्स में मुझसे पूछ लो, बहुत ऑप्शन है, पढ़ने से ना बचो, पढ़ो आराम से, बहुत मटेरियल है आजकल आपके पास। ठीक है, एंटर ट्रैफिक लाइट कलर, तो हम दे देते हैं आर। स्टॉप द लाइट इज़ रेड। एक और बार रन करके देख लेते हैं आपके लिए। देखो देखो, अब हमने दिया वाई, तो स्लो डाउन द लाइट इज़ येलो। एक और ट्राई कर लेते हैं, क्या रह गया जी, गो द लाइट इज़ ग्रीन। कोई और अल्फ़ाबेट भी ट्राई कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट वाला कैसे वर्क करेगा वो दिखाने के लिए। तो जे दे देते हैं, इनवैलिड इनपुट, एंटर वाई जी आर में से कुछ दे दो भाई, आर वाई जी में से। फिर पिछले था गो द लाइट इज़ ग्रीन, उससे पहले था स्लो डाउन द लाइट इज़ येलो, और उससे पहले स्टॉप द लाइट इज़ रेड। सो होप सो आप लोगों को सबको समझ आ रहा होगा। एंड प्लीज़ थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस से मैनेज कर लीजिए आप लोग, प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। और थोड़े से सपोर्ट करना शुरू करें चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।